हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमने प्रीवियस क्लास में डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन किया था। और आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। प्रीवियस क्लास में भी हमने कई सारे मेथड्स के प्रूफ हमने क्या किए थे, थ्योरम्स के प्रूफ किए थे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है बेटा वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, लेकिन हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो देखिए पहला डिफरेंशिएशन हमारा किसका है, साइन एक्स का। पहला डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, साइन एक्स का। तो अगर हम बात करें कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है बेटा, साइन एक्स क्या है, ये डिफरेंशिएबल किस पे, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी बेटा वो किसकी इक्वल आएगी, कॉज एक्स। तो ये एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कॉज एक्स, ये हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्लियर है बेटा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ एक्स साइन एक्स के इक्वल क्या दिया हुआ है बेटा, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एफ एक्स प्लस एच कितना होगा, तो इसको हम बोलेंगे साइन एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस एच। ठीक है बेटा, एक्स के प्लेस पे हम कितना लिख देंगे, एक्स प्लस एच। और अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की बात करें तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में क्या होता है बेटा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाई एच। डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बेटा, एच आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ एक्स प्लस एच के प्लेस पे लिख देंगे साइन एक्स प्लस एच और एफ एक्स के प्लेस पे हम लिख देंगे साइन एक्स। क्लियर है बेटा। ये दोनों वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। और एफ एक्स प्लस एच के प्लेस पे लिख देंगे साइन साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स और डिवाइड बाई एच। तो देखिए बेटा यहाँ हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या अप्लाई करेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी। क्लियर है बेटा, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी की बात करें तो ये फार्मूला क्या होता है बेटा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड मल्टीप्लाई में लिखेंगे साइन सी माइनस डी बाई टू। क्लियर है बेटा। तो ये इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे। तो लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू कॉस कितना आ जाएगा बेटा, एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाई टू इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई टू। क्लियर है बेटा। और डिवाइड बाई कितना है ये कंप्लीट एच। तो यहाँ पर देखिए इस वाले एक्स से ये वाला एक्स हो जाएगा कैंसिल आउट। क्लियर है बेटा। और ये जो टू मल्टीप्लाई में है ये एच के डिनोमिनेटर में आ सकता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये आ जाएगा कॉस कॉस एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस एच डिवाइड बाई टू इंटू साइन एच बाई टू और डिवाइड बाई एच बाई टू। तो देखिए बेटा लिमिट की एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं पर लिमिट, यहाँ लिख देता हूँ बेटा साइड में, कि अगर कहीं पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है तो साइन एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होती है। कि अगर एंगल एक्स है तो डिनोमिनेटर में भी कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। अगर यहाँ एक्स बाई टू है तो नीचे भी एक्स बाई टू होना चाहिए। अगर ऊपर 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए। और लिमिट कितनी है बेटा, लिमिट x टेंस टू जीरो। तो देखो लिमिट h टेंस टू जीरो पे अगर हम बात करें, लिमिट h टेंस टू जीरो पे साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो हम इसको लिख लेते हैं बेटा, इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं। सेपरेट कैसे लिखेंगे बेटा, ये देख लीजिए, लिमिट h टेंस टू जीरो
कॉस 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 इंटू लिमिट हम अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2। तो ये तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल। और यहाँ पर 1 है, यहाँ h टेंस टू 0 जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये कितना आएगा, 2x प्लस 0 अपॉन 2। तो 2 से 2 कट हो जाएगा तो cos x आ जाएगा और ये कितना है, 1। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा बेटा, देखिए फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा cos x इंटू 1 दैट इज cos x। तो हम कह सकते हैं बेटा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x किसके इक्वल आएगा, cos x के इक्वल। ये हमने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्लियर है बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड नोट कर लीजिए बेटा इसको। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि अगर fx जो है बेटा वो अगर cos x के इक्वल दिया हुआ है तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्या दिया हुआ है, इफ fx इक्वल्स टू cos x देन f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड f डैश x की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, माइनस साइन x। ठीक है बेटा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और ये किसके इक्वल है, f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h डिवाइड बाई h। क्लियर है बेटा, ये हम अप्लाई करेंगे। जब ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लिमिट h टेंस टू 0 तो एज इट इज रहेगा, और एफ एक्स प्लस एच की जगह हम कितना लिख देंगे, कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई एच डिवाइड बाई एच। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम बेटा कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा बेटा, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो अब देखिए इसके दो फार्मूले होते हैं बेटा आपके, एक अगर नेगेटिव साइन आगे लगा दें हम, है ना, तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है बेटा, तो हम वो अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा यहाँ पर आगे, और यहाँ लगा देंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो x प्लस एच माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। क्लियर है, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ये वाले x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब देखिए फाइनली हमें कितना मिलेगा यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू कितना दे रखा है बेटा, 0 माइनस 2 साइन 2x प्लस h डिवाइड बाई 2। और यहाँ पर भी हम लिमिट मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 साइन h बाई 2। अच्छा ये वाला जो 2 है वो इसके डिनोमिनेटर में आ सकता है, तो माइनस लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2x प्लस h डिवाइड बाई 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2। ये h है यहाँ पर, ठीक है बेटा, ये h है। डिवाइड बाई h, और इसके डिनोमिनेटर में भी बेटा h ले लीजिए, यहाँ पर भी पूरे इसमें क्या आ जाएगा h, और इसके सेपरेट h ले लीजिए।
डिवाइड बाई एच। तो ये कितना आ जाएगा 2x और डिवाइड बाई एच। ये h आप लिख लीजिए बेटा, क्लियर है। तो अब देखिए जैसे ही हम h टेंस टू 0 पुट करेंगे, h ये वाला h देखिए, सॉरी ये वाला h यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि h हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो ये हम h यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है, ये हटा रहे हैं बेटा। तो h केवल साइन h बाई 2 अपॉन h, और यहाँ क्या आ जाएगा h बाई 2। तो देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये जो बॉक्स है आपका, लिमिट h टेंस टू 0 पे साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के इक्वल। और यहाँ h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, माइनस साइन 2x प्लस h, दैट इज 2x डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का साइन x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन x के। क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, इफ एफ एक्स इक्वल टू 10x, क्या दिया हुआ है, ये 10x दिया हुआ है, देन f इज डिफरेंशिएबल एट x वेयर x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मतलब ये मल्टीपल नहीं होना चाहिए बेटा, अगर ये मल्टीपल आ गया तो डिनोमिनेटर में इन्फानाइट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, इन्फानाइट। बात समझ में आ गई, क्योंकि 10x को हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, और कॉस पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसका मतलब फंक्शन अनडिफाइंड। बात समझ में आ गई। तो ये हमें डोमेन नहीं लेना है ना, इसको इग्नोर करना है, किसके मल्टीपल को, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, दैट इज पाई बाई 2, है ना, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये सब कुछ हमें नहीं लेना है, ये चीज ध्यान रखना आप। तो देखिए बेटा एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ एक्स 10x के इक्वल है, एफ एक्स कितना है 10x, तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा बेटा, 10 एक्स प्लस एच, कितना आ जाएगा 10 एक्स प्लस एच। क्लियर है बेटा। अब देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करें, तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट h टेंस टू 0 10 x प्लस एच माइनस 10x और डिवाइड बाई h। अब देखिए बेटा 10c माइनस 10d का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस 10 को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है बेटा, हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, साइन बाई कॉस में। तो जैसे हम इसको साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, लिमिट h टेंस टू 0 साइन x प्लस एच अपॉन कॉस x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन कॉज x डिवाइड बाई h, डिवाइड बाई h। अब देखिए एलसीएम कितना आएगा इसका हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, तो f डैश x कितना आ जाएगा बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, cos x प्लस एच इंटू कॉज एक्स, क्लियर है, इंटू एच मल्टीप्लाई में, और यहाँ देखिए कॉज एक्स प्लस एच से कॉज एक्स प्लस एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स से कॉज एक्स कट हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉज ए साइन बी, ये किसका फिर फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 साइन a माइनस बी, दैट इज x प्लस एच माइनस एक्स और डिवाइड बाई कॉस x प्लस एच इंटू कॉज x इंटू एच। तो देखिए इस वाले x से ये वाला x कैंसिल आउट हो गया,
तो देखिए यहाँ साइन एच बचेगा और यहाँ पर कितना है एच, तो इसको हम सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं बेटा। लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एच डिवाइड बाई एच, और लिमिट ले लीजिए यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू 0। तो लिमिट एच टेंस टू 0 पे साइन एच अपॉन एच कितना होगा 1। क्लियर है बेटा? तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ एच टेंस टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स, दैट इज कॉज स्क्वायर एक्स इंटू 1। और 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है बेटा? सेक स्क्वायर एक्स के। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x किसके इक्वल होगा बेटा? tan स्क्वायर एक्स के। ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्लियर है बेटा? डन। चलिए नोट कर लीजिए बेटा इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एफ एक्स किसके बराबर है? कॉट एक्स के बराबर। एफ एक्स किसके बराबर है? कॉट एक्स के। और इसको हमें करना है बेटा डिफरेंशिएट कब? एट एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई। तो देखो यहाँ पर एन पाई के मल्टीपल को नहीं लेना है, इस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। किस पे? कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स किसके बराबर होगा? कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, और साइन 0 0, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, मतलब एन पाई के जितने भी मल्टीपल होंगे बेटा वो हमें नहीं लेना है। ठीक है बेटा? तो इन्होंने पहले से ही बता दिया कि इसके डोमेन में नहीं है। चलिए बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करते हैं। तो पहले लिखेंगे एफ एक्स किसके बराबर है? एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट एक्स के बराबर है तो एफ एक्स प्लस एच किसके बराबर आ जाएगा? कॉट एक्स प्लस एच के। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करेंगे तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा बेटा? लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, ये होता है। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एफ एक्स प्लस एच की जगह कितना लिख देंगे भाई? ये लिख देंगे। और एफ एक्स की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर है बेटा? क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट। लिमिट एच टेंस टू 0 कॉट एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स डिवाइड बाय एच, डिवाइड बाय एच। अब इसको हम पहले कन्वर्ट कर देते हैं बेटा कॉज अपॉन साइन में। ठीक है? देखिए बेटा कन्वर्ट करते हैं। लिमिट एफ डैश एक्स दिया हुआ है आपका कॉस टू लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एक्स प्लस एच डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस एच माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, और डिवाइड बाई कितना है बेटा? एच। ठीक है? तो एलसीएम कितना आएगा? साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। लिमिट एच टेंस टू 0 और ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉज एक्स डिवाइड बाय साइन, एलसीएम कितना है? एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू एच इंटू एच। क्लियर है बेटा? तो देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉज ए साइन बी, ये किसकी आइडेंटिटी होती है? साइन ए माइनस बी। क्लियर है बेटा? तो देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए कॉस बी माइनस कॉज ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, तो एक्स माइनस एक्स माइनस एच, ये हो जाएगा बेटा। और डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू एच,
इंटू एच। तो देखिए इस वाले एक्स से ये वाला एक्स हो गया कैंसिल। साइन माइनस एच किसके बराबर होगा? साइन माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है बेटा? फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो ये आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर माइनस का, और यहाँ लिमिट ले लेंगे हम कितनी? h टेंस टू 0 साइन h कितना हो जाएगा? ये साइन h, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? h इंटू मल्टीप्लाई में लिख देते हैं हम कितना? इंटू मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1 अपॉन साइन h टेंस टू 0 साइन x प्लस h इंटू साइन x। तो ये तो हमारा हो जाएगा 1, और इसके अंदर भी लिमिट पुट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा बेटा? कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा है फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा? माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से हमने क्या किया? इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये जो फार्मूले हैं आपको, ये फार्मूले भी आपको लर्न करने हैं। क्लियर है बेटा? फार्मूले भी आपको लर्न करने हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं बेटा नेक्स्ट। इफ एफ एक्स बराबर सेक एक्स, क्या दिया हुआ है? इफ एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स देन एफ इज डिफरेंशिएबल एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा? और n बिलोंग्स टू z एंड f डैश x किसके बराबर होता है? sec x इंटू टेन एक्स। ये हमें प्रूफ करना है। f डैश x की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए? sec x इंटू टेन एक्स। तो देखिए बेटा इसकी तरफ मूव करते हैं हम। सबसे पहले देखिए एफ एक्स क्या दिया हुआ है, ये लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू sec x। तो एफ एक्स प्लस एच कितना होगा? sec x प्लस एच कितना होगा? sec x प्लस एच। और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की अगर हम बात करें बेटा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में f डैश x किसकी इक्वल हो जाएगा बेटा? लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। तो लिमिट h टेंस टू 0 sec x प्लस एच माइनस sec x डिवाइड बाई h, डिवाइड बाई h। अब इसको हम क्या करेंगे? सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। तो सेपरेट सेपरेट कैसे लिखेंगे बेटा इसको? sec x प्लस एच को कितना लिखेंगे? यहाँ पर लिख देते हैं f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0, और sec को क्या लिख देंगे यहाँ पर बेटा? 1 अपॉन कॉस रेसिप्रोकल x प्लस एच माइनस 1 अपॉन कॉज x, और डिवाइड बाई कितना आएगा? h। एलसीएम कितना आएगा? कॉस x प्लस एच इंटू कॉज x। ये यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम कितना ले लेंगे हम? कॉस x प्लस एच इंटू कॉज x। कॉज x प्लस एच से कॉस x प्लस एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉज x बचेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? कॉज x माइनस कॉस x प्लस एच। क्लियर है? अब देखिए बेटा इसको कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। कॉस c माइनस कॉस d, यहाँ कितना आ जाएगा? कॉस c माइनस कॉस d। तो लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज रहेगा, और कॉस c माइनस कॉस d क्या होता है? माइनस का माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2। तो x प्लस एच डिवाइड बाई 2 साइन c प्लस d बाई 2, और साइन c माइनस d बाई 2 इन टू में साइन c माइनस x माइनस h
डिवाइड बाई 2। क्लियर है? और इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? कॉस एक्स, कॉज एक्स। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर बेटा इस वाला एक्स से ये वाला एक्स हो जाएगा कैंसिल आउट, कैंसिल आउट हो गया। तो बचेगा क्या? यहाँ h टेंस टू 0 पुट कर दे तो यहाँ पर 2 साइन एक्स, 2x अपॉन 2, तो साइन एक्स बचेगा, तो माइनस का 2 साइन एक्स, माइनस का 2 साइन एक्स। क्लियर है बेटा? और यहाँ पर देखिए साइन माइनस एच बाई 2, माइनस एच बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का साइन एच बाई 2, और ये जो h था ये हमने जो एलसीएम लिया था इसके साथ यहाँ बेटा मल्टीप्लाई में h है, तो ये हमारा h एज इट इज रहेगा। ठीक है? और यहाँ हम h की जगह 0 पुट करेंगे तो cos x इंटू कॉज एक्स हो जाएगा, cos x इंटू कॉज एक्स इंटू एच। ठीक है बेटा? और ये माइनस माइनस प्लस और लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आ जाएगा कितना? साइन x इंटू लिमिट, लिमिट की बेटा जरूरत नहीं है, हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है? स्पेस नहीं है, इसको एक ही बार लिखेंगे, साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2। तो लिमिट h टेंस टू 0 पे साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 कितना आ जाएगा? 1, और डिवाइड में कितना है? कॉज स्क्वायर एक्स, तो कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स कितना होता है बेटा? 10x, और 1 अपॉन कॉज एक्स क्या होता है? सेक एक्स। तो ये फाइनली हमें कितना मिल जाएगा? सेक एक्स इंटू 10x। क्लियर है? और यही हमें प्रूव करना है, सेक एक्स इंटू 10x। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से हमने क्या किया? डिफरेंशिएशन किसका कर दिया बेटा? एफ एक्स का, एफ एक्स बराबर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। तो देखिए बहुत इजी है ये सारे के सारे क्वेश्चंस, बस आपको फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है और फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से हमें क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, लिमिट्स का बहुत एप्लीकेशन है, लिमिट्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपका लिमिट्स के फार्मूलेज या फिर जो आइडेंटिटी है वो अगर आपको याद नहीं है तब भी आपको प्रॉब्लम जाने वाली है, और अगर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेज अगर आपको क्लियर नहीं है तब भी आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज नहीं कर सकते। ठीक है? उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, या फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, है ना, ये सारे के सारे फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। क्लियर है? और उन फार्मूलों को का यूज करते हुए फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे और उसको हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। क्लियर है बेटा? तो आज हम अपने डिस्कशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अभी और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के, उनका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा? तो आप इसी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, फार्मूलेस को अच्छे से लर्न कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है बेटा? चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।